तो हेलो फ्रेंड्स, बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये हमारा क्लास 10 का सीरीज चल रहा था, तो उसी में हम लोग 1.2 प्रश्नावली 1.2 चल रहा था। ठीक है, तो उसी में हम लोग आपका जाके एक नंबर का क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड वाला तीनों कर दिए थे। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर जो बोल रहा है, अब अभी तक जो ये हमारा है एनसीईआरटी किताब वगैरह हम नहीं खोले हैं तो खोल लीजिए और बैठ जाइए। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग चलने वाले हैं, पुराने किताब का है। तो पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ बराबर है कि नहीं। मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ है कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए 26 और 91 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 26 और 91 है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। तो इससे पहले आपको बता दें कि एलसीएम और एचसीएफ आना चाहिए, तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखिए। एलसीएम बराबर होता है जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग पहले निकाले थे उसी तरह। ठीक है, तो 26 यहाँ पे एलसीएम बराबर 26 लिख लीजिएगा। ठीक है, 26 बराबर क्या होता है, जो 26 को आप ऐसे तोड़िएगा 13 या फिर 2 से चले आइएगा, 13 बार में जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 गुना 13। ठीक है, इसके बाद उसी तरह हम लोग एचसीएफ इसका भी एलसीएम निकालेंगे। कितना है 96 ना, 91 है। ठीक है, तो 91 का यहाँ निकाल लेते हैं, तो 7 से चल जाएगा 13 बार में। ठीक है, 13 से 91 होता है। तो इस तरह हमारा एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 26 का निकालें एलसीएम, तो कितना है, मतलब आपका जाके 13 7 गुना 13। ठीक है, तो एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम जो दो कॉमन है उसको एक को लेना है और जो एक एक है उसको उसी को लेना है। तो यहाँ देखिए 2 है। ठीक है, और यहाँ क्या है 7, 7 लिखिए, और यहाँ पे 2 को 13 है तो 1 को 13 लिखना है। ठीक है, और जो सिंगल है सिंगल को ले लेना है और डबल रहेगा तो उसको एक ही लेना है। सॉरी, तो 13 से 91 दुगनी 91 दुगनी 2, 2 में 18, 182 है। और एचसीएफ में क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 13 ही है, क्योंकि 2 भी नहीं है 2 7 भी नहीं है। अब 13 देखिए 26 से भी कटता है 91 से भी कटता है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। लेकिन अब हम लोग को जांच करना है कि बोल रहा है जांच, यहाँ पे जांच लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जांच हम लोग कैसे करेंगे, 2 गो नंबर है, क्या क्या 26 और 91 है। ये दोनों का आपस में गुणा करने से कितना आना चाहिए, 182 को जब हम लोग 13 से गुणा करेंगे, मतलब 182 क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये जितना होगा उतना इतना भी होगा। देखिए यूनिट डिजिट देखिए 2 या 6, 6 के 6, आपको गुना करके दिखा देते हैं। 91 हो गया, 26 हो गया, तो आपको गुना करने का शॉर्ट तरीका देते हैं, बताते हैं। ठीक है, 26 को गुना करने 91 से तो 90 प्लस 1, इसको गुना कीजिए किससे 26 से, 9 छक 54 और 9 दूनी 18 और 5 23 हो गया। और ये 0 यहाँ और इसको 26 है, 26 इसमें जोड़ दीजिए 6 हो गया, 6 हो गया, 23 6 से हटाया ना। अब इसको गुना करते हैं 182 को 13 से, 13 दूनी 26,
2366 बराबर होना चाहिए। 13 दूनी 26 का 6 हाथ में रहा 2, 13 अट्ठे 104 और 2 6। ठीक है, हाथ में रहा 10, 13 के 13 और 10 23, 13 और 10 कितना होता है? 23 ही होता है ना। देखिए दोनों बराबर हो गया ना। ठीक है, गुना करने अभी सीख गए आप। तो बताइए सीखे कि नहीं ये वाला? कैसे किया आपको बता देते हैं समरी। फर्स्ट में हम लोग इसका एलसीएम निकालें। तो एलसीएम क्या होता है? जो डबल है उसको डबल को सिंगल लिखना है और जो सिंगल है सिंगल ही लिखना है। ठीक है, मतलब देखिए इसमें 2 है तो 2 को लिखना है, 13 2 को है तो 13 ही को लिखना है, और 7 7 को लिखना है सिंगल इसीलिए। और एचसीएम में क्या होता है? जो डबल होता है उसी को लिखना है। ठीक है, शॉर्टकट है। फिर बोला हम लोग को जांच भी करना है। तो एक नंबर क्या है? 26, दूसरा 91, इसको n1 लिख सकते हैं। तो इंटू n2 वो बराबर होना चाहिए किसके? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम हमारा कितना आया है? इस जगह पे एलसीएम और एचसीएफ भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर का दूसरा जाते हैं। ठीक है, तो पता कि आपको क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए आ रहा है तो अच्छी बात है। तो हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 510 और 92। 510 और 92। ठीक है, तो 510 का कैसे निकालेंगे? ऐसे कोना में जाके ऐसे 510 निकाल लीजिएगा। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, ये बचा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 5 से चल जाएगा, 5 25, 5 के 5। इसके बाद 17 से चल जाएगा, 17 3 51, मतलब 3 से चल जाएगा। तो कितना आ गया? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इसके बाद हमारा कितना है? 92। तो ये 92 2 से चल जाएगा हमारा, 2 4 8, 2 6 12, 2 से चल जाएगा 23 बार में। तो कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 23। ठीक जा रहे हैं? अब देखिए हम लोग का एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। एलसीएम क्या होता है? दोनों में जो कॉमन है, 2 2 कॉमन है ना, तो एक 2 लिखिए। फिर ये एक 2 है, इसको लिख दीजिए। ये एक 3 है, इसको लिख दीजिए। यहाँ 5 है, यहाँ 17 और यहाँ 23 है। इतना सारा मिलकर एलसीएम होता है। ठीक है, और अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ दोनों में क्या है? कॉमन 2 ही है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब गुना करेंगे हम लोग इतना बड़ा, कैसे गुना करेंगे? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, कितना है? 60। ठीक है, 60 को किससे गुना करना है? 17 से और 23 से। तो 17 छक कितना होता है? 102। ठीक है, 60 को ऐसे करते हैं 23 से गुना करते हैं, तो 23 से कितना होता है? 3 छक 18 और 3 दूनी 6, 6 18 का 8 हमारा 1 और 6 दूनी 12, 1 13, 1380। ठीक है, ये तो किससे मतलब आपका 60 को गुना किए 23 से, अब 17 से गुना करना है इसको। ठीक है, इसको 17 से गुना करना है।
तो 17 जीरो हो गया, 17 अट्ठे 136 है क्या? 17 अट्ठे 136, हाथ में 13, और 17 51, 51 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 4 और 6 64, 64 का 4 हाथ में 6, और यहाँ 17 का 17 और 6 23, 23,460। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा? 23,460, और एचसीएफ हमारा 2 आएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? नंबर कितना है? 510, 510 इंटू 92 जांच कर रहे हैं हम। ठीक है, जांच कर रहे हैं, तो ये बराबर होना चाहिए किसके? 23,460 इंटू 2 के। ठीक है, तो 51 को कैसे हम 93 से गुना करेंगे? 510 को, तो 50 प्लस 1। ठीक है, इंटू कितना कर देते हैं? 92। देखिए, तो 5 दुगनी 10, 5 9 45, 46, 92 पे 5 दूनी 10, 5 9 5 दूनी 10, 5 9 45, 46, 460 होता है। ठीक है, और ये जीरो हो गया। अब इसमें कितना जोड़ना है हमको? 92, 92 के 92, 2 9 46 से 92। ठीक है, तो 4692 और ये जीरो। ठीक है, 23 दुगनी 46, देखिए जीरो, 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 छक 8, 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920, 46,920 हो गया। तो इस तरह हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, और ये जो जांच है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, दूसरा नंबर भी समझ में आ गया। आप नोट डाउन करते चलिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? गुड, दिख रहा है। चलिए, इस तरह 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा ना, तो आपका ये बैठ जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए हो गया। हम लोग तीसरा नंबर चलेंगे। तीसरा नंबर थोड़ा सा है बड़ा, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, कितना बोला है? 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, तो 336 लिख लेते हैं और टेस्ट देते हैं। 336 लिखिए, इसका निकालिए। तो सबसे पहले कैसे करना है? 2 से, 2 के 2, 2 छक 12, एक बचेगा तो 12 होगा, और यहाँ से एक जाएगा तो 2 अठे 16। ठीक है, हम बता देते हैं, आपको लॉसर निकालना आना चाहिए, मतलब एलसीएम आना चाहिए। 2 16 8 बार में, और 2 4 1, फिर 2 से 2 4 1 2, फिर 2 से 21 बार में। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 7 बार में। तो कितना आ गया? 1 को 2 को 3 को 4 को 4 को 2। ठीक है, इसके बाद 3 इंटू 7 हो गया। इसके बाद हमारा क्या है? 54, 54 ना। 54 को कैसे निकालिएगा? 2 से अगर निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 227 बार में जाएगा, 3 से 9 बार में जाएगा, फिर ये 3 से 3 बार में जाएगा, तो कितना जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकालना होगा हमको। ठीक है, फिर हमारा एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ से 2 2 कॉमन है, तो 1 2। ठीक है, फिर यहाँ से कॉमन है 1 2 3, कॉमन नहीं है, तो कितना होगा? 3 को 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखिए,
तीन एक कॉमन है, एक को तीन लिख दीजिए, दो को में दो को कॉमन है तो एक लिखे, फिर दो को तीन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कॉमन नहीं है, और सात भी लिखना पड़ेगा, सात तो है नहीं। अब हम लोग गुना करेंगे, दो दुगनी चार, दुगनी आठ, और 16, 16, 16 को 27 है, 16 में 144 होता है, 144 को 323, 21 से कर देते हैं, ठीक है। तो 21 4 84 का 4, और 21 4 84 और 8 92, 92 का 2 हाथ में रहा 9, और 21 की 21 और 9, 21 और 9 30 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3024, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे दो दो कॉमन आ रहा है, और यहाँ से तीन एक कॉमन आ रहा है ना, तो 2 गुना 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो आगे फोकस समझ में आ रहा है। ये जो हम छापे थे इसको भी आप नोट कर लेते तो अच्छा रहता, फिर बात पीछे करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। जांच करते हैं, कितना आया, 3024 इंटू, पहले वो लिखते हैं, ठीक है। कितना है, 336, 336 इंटू 54 बराबर होना चाहिए किसकी, 3024 इंटू 6। आप पिछले वीडियो हम जैसे बताए थे, पिछले मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि यहाँ पे एच सी एल सी एम इंटू एच सी एफ लिख लीजिएगा, यहाँ पे N1 इंटू N2 द नंबर जो है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। बाकी अब देखिए अब गुना करते हैं, कैसे करते हैं, तो गुना करना है 336 को, ठीक है। कैसे करना है, 50 प्लस 4 से 54 से, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, फर्स्ट में 5 से कर लेते हैं, 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 16, और ये जीरो उठो, ठीक है। और 4 से 24, 4 तिया 12, तेरह 14, 4 तिया 12, 13, 4 4 8, 3 11, 6 7 8, 1 1 8 1 4 4, ठीक है। अब इसको करते हैं, 3 6 6 4 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 जीरो फिर 1, 6 दिए 18, ठीक है। तो दोनों हमारा बराबर हो गया क्या, बताइए बराबर हो गया ना। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब तीसरा नंबर पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चैनल पर नहीं तो हम सब जुड़ जाइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपका भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। आज के लिए